फर्स्ट क्वेश्चन PQRS का है। इसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने हैं। पहले आप देखिए, द लॉइन यूज्ड टू बी वेरी widely distributed in Africa and Asia, but today they are relatively rare species. No hunting is permitted in such areas. ध्यान रखना, P के बाद जस्ट Q आएगा। P के बाद जस्ट क्या आएगा? Q आएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है इन सच एरिया, ऐसे एरियाज में। और वो एरिया कौन से? अफ्रीका एंड एशिया। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें P के बाद Q आए, जस्ट P के बाद Q। एक तो ऑप्शन ये रहा चौथा, और एक ये रहा P के बाद में Q दूसरा, जस्ट P के बाद में Q आए, Q के बाद में P नहीं, P के बाद में Q आए। तो ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका R से स्टार्ट होगा कि P से स्टार्ट होगा। इसमें रखा देखो दोस्तों, P में द लॉइन यूज्ड टू अ वेरी बाय डिस्ट्रीब्यूशन इन अफ्रीका बट टुडे। R में देखो देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट। ध्यान रखना, मोस्टली देयर आर से इंट्रोडक्टरी सेंटेंस चालू होता है। इसका मतलब कहाँ से चालू होगा? ये होगा कहाँ से चालू? आर से। कहाँ से चालू? आर से। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा, ये क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस दी अरेंजमेंट। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोवर्ब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कथनी से अधिक करनी होती है। कथनी से अधिक क्या होती है? करनी होती है। तो इसका उत्तर है दोस्तों वो ये है, व्हाट डू यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट एंड शोज योर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स मोर क्लियरली देन व्हाट यू से। मतलब आप जो कहना चाहते हैं उससे अधिक आप क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। मतलब कथनी से अधिक करनी। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों थोड़ा सा उसने हाईलाइट नहीं किया है। इसमें जो काम है ना, काम, ये सब दिख रहा है, काम, इसको रेक्टिफाई करना है। मतलब जो इसका एकदम सिनोनिम हो या जो इससे मिलता जुलता शब्द हो उस पर करना है, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो ध्यान, टीडियस होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा टीडियस होगा नहीं। प्रेडिक्टेबल मतलब भविष्यवाणी। मुन्नन मतलब चिड़चिड़ा। तो बचा इंट्रिगिंग। तो बचा कौन सा? इंट्रिगिंग इसका हो जाएगा, इसका मतलब है दिलचस्प या आकर्षक। क्या है? दिलचस्प या आकर्षक, ठीक है। टीडियस का मतलब होता है उबाने वाला, थकाऊ एकदम, ठीक है, परेशान करने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द अंडरलाइन एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी उसने वो नहीं किया, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपको दिखा एक्यूरेट की जगह पे सही आपको वो लेके आना है। तो एक्यूरेट का मैंने क्या बताया? सही। और प्रिसाइसली का अर्थ क्या है? ठीक ठाक। क्या है? ठीक ठाक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसको रेक्टिफाई करके हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। इसमें एक्यूरेट शब्द का सही एडवर्ब लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिसाइसली, मतलब ठीक तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब पांचवा क्वेश्चन। ओहो, ये तो बहुत लंबा हो गया। इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये कह रहा है, ये सेंटेंस है आपका, द मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट डिक्लाइन एम्प्लॉय मोरल ड्यू ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड। दोस्तों ये फिक्स प्रोपोजिशन का सवाल है और हमेशा ध्यान रखना, ड्यू के बाद हमेशा टू लगता है, ड्यू टू, विद रेस्पेक्ट ड्यू या जो भी एक्स वाई जेड, ड्यू के साथ हमेशा टू लगता है। तो इसका जो जिसमें भी ड्यू के साथ टू है वही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ में ड्यू विथ है, ठीक है, इसके साथ में ड्यू टू, तो ये हो जाएगा ये आपका, ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा। ड्यू के साथ में फोर लगा यहाँ पे, ड्यू के साथ, लेकिन ड्यू के साथ क्या लगता है? हमेशा टू लगता है, ध्यान रखना, ड्यू टू। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन नहीं हुआ, पांचवा हो गया, छठवें पे। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। इसमें क्या हमको आर्टिकल बनना है। द रिसर्चर्स विल कंडक्ट, खाली जगह, ग्राउंड ब्रेकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? एन तो होगा नहीं, एन के लिए क्या चाहिए? एन तो होगा नहीं, एन के लिए क्या चाहिए? स्वर चाहिए, ठीक है। स्वर से पहले क्या आता है? एन आता है। नो आर्टिकल भी नहीं होगा, ना ही दा होगा। दा आता है 6 चीज के लिए, पहले जिसका हमने जिक्र कर रखा है। जैसे कि मैं कहता हूँ आसाए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। द स्नेक इज वेरी वेनोमस। द स्नेक मतलब जो सांप देखा वो सांप क्या था? बहुत जहरीला था। वेनोमस का मतलब होता है जहरीला, ठीक है। तो बच्चा ऑप्शन क्या? आपका ए। ये उत्तर आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही। इसमें क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। इसमें क्या बनना है दोस्तों हमको? द न्यू स्पोर्ट्स मैनेजर, खाली सा बनना है। डजंट ड्राइव ब्लैक स्पेस दीज डेज एज ही इज नॉट वेल। ये मैंने आपको जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कराई थी उसमें भी आया था और यहाँ भी कराता हूँ मैं, आप देखना। दीज डेज, वो डजंट ड्राइव दीज डेज, बस यहीं पे फोकस करो। अब आप देखो, मोर होगा नहीं, मोर नहीं होगा। मोस्ट, दा से पहले हमेशा मोस्ट लगता है, ठीक है। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे करके नहीं है दा, तो इसमें मोस्ट तो होगा नहीं, फोर का होता है के लिए, तो वह इन दिनों के लिए ड्राइव नहीं कर सकता है। ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा। इसमें आएगा क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों मच। मच क्यों आएगा? क्योंकि वह इन दिनों अधिक ड्राइव नहीं कर सकता है, समझ रहे हो आप। वह इन दिनों जो है हमारा खेल प्रबंधक है, स्पोर्ट्स मैनेजर, इन दिनों क्या है वो अधिक गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मोर का यूज हम करते हैं कंपैरिजन, यानी किसी की तुलना करनी हो, कि राम सीता से सुंदर है, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर देन हिम, समझ रहे हैं, कि राम इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, जैसे भी है, मतलब
इसका उपयोग करते हैं कंपेरिजन में, ये तो होगा नहीं। मोस्ट का उपयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, और फोर का अर्थ होता है के लिए, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, ये होगा ऑप्शन डी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। इसमें आर्टिकल बताना है हमको, नो आर्टिकल हो तो नो आर्टिकल का करना है, लेकिन आर्टिकल बताना है। ही फाउंड खाली स्पेस ए कॉइन ऑन द पावमेंट वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। इसमें आएगा ए, एन तो आएगा नहीं क्योंकि क्या है, स्वर नहीं है। एन तो आएगा नहीं क्योंकि स्वर नहीं है, एन को कर दो क्रॉस। नो आर्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई तो आर्टिकल इसमें जरूर होगा। फाउंड ए कॉइन, उससे क्या पाया, एक सिक्का पाया। अब आप कहोगे सर इसने आपने दा क्यों नहीं रखा, दा दोस्तों इसलिए नहीं रखा क्योंकि दा हो जाता है फिक्स, क्या हो जाता है फिक्स। अब मैं कहूँ कि आई फाउंड ए कॉइन, मैंने एक सिक्का पाया कि द कॉइन वाच सिल्वर कलर, मतलब वो सिक्का का था सिल्वर कलर का था, लेकिन जो हम बाद में बात करें ना कि वो सिक्का, इसलिए उसमें दा आया। मतलब जो चीज़ पहले हम देख ली हो फिक्स चीज़ हो, जिसके बारे में हम दोबारा बात करें, जिसमें कहूँ आई साई लॉइन, द लॉइन वाज वेरी डेंजर, सुन रहे हो, दूसरे सेंटेंस में दा आया क्योंकि हम उस दा का जगह इसलिए कर दें क्योंकि हमने वो जो शेर है उसके बारे में पहले कोई बात कही गई है। लेकिन इस सिक्का उसे पहले से तो पाया नहीं है, पहली बार पाया इसलिए एक का उपयोग हुआ। यदि उसे पहले सिक्का पाता तब उसकी तुलना करता या कुछ भी तारीफ करता तो आता दा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओहो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको। ये कह रहा है कि जो ये सेंटेंस है इसको सही करके लिखना है, ध्यान रखना इसमें। और मैं करता हूँ, ये लिखा है जनरली, लाइम जो है जनरली केप्ट हिज वर्ड। ध्यान रखना जनरली मान होता है एक उदार तरीके से, तो इसमें ध्यान रखना जो अपने वर्ड रखे जाते हैं ना वो फेथफुली विश्वासपूर्ण तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, क्योंकि जो शब्द होते हैं फेथफुली तरीके से रखे जाते हैं, ना तो पेशेंसली रखे जाते हैं, ना ब्राइटली, ना परफेक्टली। कैसे रखे जाते हैं, फेथफुली। जहाँ भी वर्ड आ जाए कि वह उसने अपने शब्दों क्या रखा, फेथफुली तरीके से रखा एकदम, ठीक है, विश्वासपूर्ण तरीके से रखा। 10 नंबर क्वेश्चन, ओहो हो दोस्तों ये सही है, सबसे लंबा क्वेश्चन, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब देखना गौर से। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि स्टार्ट 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, ठीक है। अब देखना आप 1 से, एक को फ्रॉम द एंशिएंट टंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मतलब जो हमारे पूर्वजों से पुरानी भाषाएं, पुरानी जो भाषा चली आ रही है, जो मतलब हम मुंहजबानी बोलते हैं, जो अपनी मदर टंग होती है, अपनी मातृभाषा होती है, उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद में देखना लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, तो एक के बाद में 3 आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब 1 से पहले 3 कभी नहीं आ सकता, 1 के बाद में ही 3 आएगा। अब एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 1 के बाद में 3 हो, 1 के बाद में क्या हो, 3 हो, 1 के बाद में 3, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो सकता है, 1 के बाद में 3 बी में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है छोड़ो। उसके बाद में देखना आप, इसमें दी गई है कन्वर्सली चौथा इंग्लिश हैज, देखो इंग्लिश हैज, और पहले में और दूसरे में क्या गई है, देखो इंग्लिश हैज, और लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है। तो जो इंग्लिश की बात की गई है दोस्तों, और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, क्या है, एक लैंग्वेज। पहले तो लैंग्वेज की बात होगी, पहले तो लैंग्वेज की बात होगी, उसके बाद में होगी इंग्लिश की बात, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, 3 के बाद में 4 आएगा। जिस ऑप्शन में चाहे जस्ट बाद नहीं आएगा, लेकिन बाद में आएगा, जिसमें 3 के बाद में 4 है वही छोड़ेंगे। अगर 4 3 से पहले तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें 3 के बाद में 4 है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें 4 के बाद में 3 आ रही है, देखो 4 के बाद में 3 आ रही है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें 3 के बाद में 4 है, ये सी भी हो सकता है, लेकिन ये एक चौथा नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ को, या तो पहला होगा, ये 1 से 4 होगा, या तो ए होगा या सी होगा। तो ए और सी में से आप देखना कि जो मोस्टली ये से कन्वर्सली, हाउएवर, कंक्लूसिवली, ये सब आते हैं, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस खत्म होने वाला है, इसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये 2 है जो लास्ट में आएगा, तो 2 कौन से लास्ट में आ रहा है, इसमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ध्यान रखना आपको एक लिंक बनानी है, लैंग्वेज की बात हुई है, उसके बाद इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उससे पहले आएगा, ठीक है, 3 पहले आएगा 4 से, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। मिस्टर एलन ट्राई टू हाइड द एंगर वर्निंग, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आएगा वर्निंग विद इन हिम। वो कहते हैं ना उसका जो गुस्सा है जो उसके खुद के अंदर ही अंदर चल रहा था, इसको बोलते हैं वर्निंग विद इन हिम। ध्यान रखना थ्रू आउट से होकर होता है, जैसे कि किसी से होकर गुजरना, विदाउट का मतलब केवल, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, तो इसमें कुछ होगा विद इन हिम, क्योंकि जो गुस्से को अंदर अंदर जलना जो भी होता है अपने अंदर अंदर जो जलता रहता है उसको कहते हैं वर्निंग विद इन हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 12वां, मिस कृष्णा ऑलवेज स्टेप एट द वेल एज थो इट वर ब्लैक स्पेस एंड द सर्पेंट। एंड नहीं है दोस्तों, याद रखना इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, सर्पेंट है, ए थोड़ा मिस्टेक कर दिया, नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। देखो धातु आएगा नहीं, धातु यूं नहीं आएगा, क्योंकि धा होती है 6 चीज, कि पहले वो सांप देखा और वो सांप का जल गया था, लेकिन इसमें तो क्या दोस्तों पहली बार में सांप देखा, क्योंकि उसने बेल बजाई, जैसे उसने क्या देखा, सांप देखा, तो इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन ए। एन तब आता है, एन तो आएगा, एन तब आता है जब स्वर होता है, ठीक है, बबल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चीज, ए और एन और दा का, दा 6 चीज के लिए आता है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, ए उस चीज के लिए आता है जिसे हम पहली बार देख रहे हैं, जिससे पहले करने वाला, एन बबल से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, इसमें भी आर्टिकल, देखो आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन, मैंने पहले कहा था, आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखी तो आप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी, मैंने कहा था कि आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वही हुआ है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि वोवल हो तो क्या आता है, एन, क्या आता है, एन, और कॉन्सोनेंट हो तो अदर, एन नहीं आएगा। लेकिन देखो इंट्यूशन क्या है, इसमें वोवल आ रहा है, वोवल से शुरुआत है, क्या आएगा इसमें, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट जो अपना
एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, चुपचाप से करते हैं, कभी कभार करते हैं, जल्दी से करते हैं। इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा तीनों में से। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ये मेथडिकली, एक विधि के द्वारा, समझ रहे हैं, एक तकनीक के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना एक मेथड के द्वारा, एक्यूरेट मेथड के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों आपका, ये रहा दोस्तों। ओहो, मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। ओहो, ये रहा आपका। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे आई है, आई लगाना बोला यार, आई खाली जगह पीपल हु आर ऑनेस्ट, रिलायबल एंड सिंसियर। एडमायर्स आएगा, विल हैव एडमायर्ड आएगा, एडमायर आएगा, एम एडमायर आएगा। याद रखना दोस्तों, यदि एम आ गया तो यहाँ पे एडमायरिंग होना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़ा, आई एम गोइंग टू मार्केट, एंड इज एम आर के साथ में क्या आता है, आई एन जी आता है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर पैसे होता तो बल्कि थर्ड फॉर्म आती। एडमायर आएगा नहीं, सॉरी एडमायर नहीं, रुको नेक्स्ट, विल हैव एडमायर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये पैसे में नहीं है। एडमायर्स आएगा नहीं क्योंकि आई क्या बहुवचन में जानते हैं, प्लूरल, प्लूरल काउंट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, उसमें एस या एस नहीं लगता, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एडमायर क्या हो जाएगा, एडमायर। आई के साथ क्या आएगा, एडमायर। एडमायर्स आएगा नहीं क्योंकि क्या है, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नाउन काउंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके 5 क्वेश्चन और थे, मैं बताऊंगा आपको। 5 क्वेश्चन और थे, वो थे पैसेज के। पैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, कराऊंगा नहीं। पैसेज के लिए यदि आपने नहीं दिखे, पैसेज और क्लोज टेस्ट 5-5 क्वेश्चन आते हैं, पूरा 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप ध्यान रखना, पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो बताई है, आप कहाँ से कैसे करना है पैसेज क्लोज टेस्ट वोकैबुलरी, आप वहाँ पर जाके, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो देखिए। उसके बाद नहीं देखा तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखिए, ठीक है। धन्यवाद। आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने नंबर आए हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना लिखें, 15 से आपका कितना स्कोर रिहा है। और सबसे पहले आप ध्यान रखना, लास्ट बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी की वीडियो देखें, उसके बाद में ही इनको देखें, उसमें मैंने सब तरीके से बता रखा है कि कैसे कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।